एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। लेबल देम ए एंड बी। एक को ए बोलना है और एक को बी लेबल कर देना है। पुट 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आपको 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच भर के उबले हुए चावल इन द टेस्ट ट्यूब बी। ए वाले टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, बॉइल्ड जो राइस है वो इसमें डालना है 1 चम्मच। In the test tube B, keep 1 tablespoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. अब जो आपने लेबल किया है बी टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या करना है, आपको चबाए हुए जो चावल हैं, ठीक है, 3 से 5 मिनट जो चबाए हुए चावल हैं वो डालने हैं इसमें। Add 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। आपको 3-4 ml यानी कि 3-4 ml जो है दोनों में पानी डालना है। फिगर 2.4 जैसे इसमें दिखा रखा है, फिगर 2.4 में नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व देम। आपको फिर आयोडीन सॉल्यूशन भी डालना है, जैसे यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, पर्पल कलर का होता है, दोनों बीकर्स में डालना है आपको। फिर ऑब्जर्व करना है, वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब में जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये कलर क्यों चेंज हुआ। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इंटू शुगर्स। जो सलाइवा होता है, जो हमारा थूक होता है, वो जो हमारा स्टार्च होता है जो हम खाते हैं वो स्टार्च होता है, क्योंकि जो हमारा बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो हमारी जीभ है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी, मतलब कह सकते हो मसल्स की बनी होती है, ऐसे ऑर्गन के बनी हुई है, मस्कुलर ऑर्गन होता है उसमें, और इसमें कोई बोन नहीं पाई जाती। ये अटैच होते हैं हमारे जो पीछे बैकल कैविटी में अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, वो फ्री होती है, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन में हम उसे मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या आपको टंग के फंक्शन, जीभ के फंक्शंस पता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने बात करने के लिए जीभ का यूज़ करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। और बात करने के अलावा वो हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स करने में और चबाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमें खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम जो स्वाद लेते हैं खाने का वो भी टंग से लेते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और जो हमारी जीभ है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसके वजह से हमें टेस्ट ऑफ फूड पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है कि ना सॉल्टी है। वी कैन फाइंड आउट दी पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम अपने टेस्ट बर्ड्स जो हमारे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 2.6 में, रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। आप देख सकते हो हमारी जीभ है, इसमें यहाँ आगे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविटी जो 2.4 है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चल जाएगा कौन से टेस्ट बर्ड्स हम यूज़ करते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। हमारे जो दांत सड़ जाते हैं या फिर मीठे मीठे खाने से। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन। अगर हम अपना मुंह साफ़ नहीं करते हैं या फिर दांत साफ़ नहीं करते हैं या फिर खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर रहने लग जाते हैं और वो पनपने लग जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। दीज बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। और जो शुगर हमारे मुंह में रह जाती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो हमारी टंग होती है वो जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जो शुगर हमारे मुंह में अगर रह जाएगी तो वही शुगर, वो जो बैक्टीरिया है वो उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। अब चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जो एसिड होते हैं, एसिड्स का मतलब ही हम सबको पता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होगी। उससे क्या होता है, हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। फिगर 2.5 दिस इज टूथ डिके। और जो दांत का सड़ना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, टूथ डिके कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट treated in time, it causes severe toothache and in extreme case
रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर हमने अपने जो टूथ टिके हैं उस टाइम पे अगर उसको ट्रीट नहीं किया, सही नहीं किया, तो क्या होगा, हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो कभी क्या होगा, रिजल्ट टूथ लॉस हो जाएगा, दांत सड़ भी जाएगा और हमें निकलवाना पड़ेगा। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। मतलब जो हमें कह सकते हैं चोर है, अगर हम ये सब चीज़ें, कल्प्रिट्स मतलब चोर होता है। तो जो हमारे जो दांत सड़ते हैं वो ज़्यादातर किसकी वजह से सड़ते हैं, जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि चॉकलेट सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है, स्वीट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स इनमें। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस, a special strong thread which is moved between the teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए या फिर दातून करना चाहिए। नहीं तो डेंटल फ्लॉस जो होता है, डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक ऐसा धागा होता है जो दांतों के बीच में डाल के उसका हिलाया जाता है। उससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है वो भी निकल जाता है। और हमें अपना जो मुंह को कम से कम 2 बार धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, टीथ को वॉश करना चाहिए हर खाने के बाद भी। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें कभी भी गंदी चीज़, अपने फिंगर होगी, गंदी फिंगर्स, अब अगर हैंड वॉश करें अपने मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ना फिंगर ना पैन वैन, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी नहीं डालना चाहिए हमें अपने मुंह में जिसकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया जाए। 2.5 ग्रेजुअली डिके ऑफ टीथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 में टीथ का डिके दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, छोटा सा छेद हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा छेद हुआ, फिर देख रहे हो कितना बड़ा डैमेज हो गया, फिर ये देख रहे हो पूरा ही डैमेज हो गया। कुछ समय बाद क्या होगा, इस पूरे दांत को निकलवाना पड़ेगा हमें।